आप ही की टैक्सी करना चाहेंगे। तो धीरे धीरे उसकी नेटवर्किंग इतनी बढ़ गई कि उसके और भी टैक्सी वाले उसको हायर करने पड़े। कहाँ से? हमारा जो भी कोई काम हम कर रहे हैं वो इसलिए डिपेंड नहीं करता कि किस स्केल पर, वो हमारी अपनी मेहनत है, उसको चाहे लार्ज स्केल तक ले जाए, चाहे तो वो ऑलरेडी स्मॉल स्केल तक भी बना लेंगे। और जो कर्म हम करते हैं वो भी हमारी क्या बन जाती है? हैबिट बन जाती है। देखिए, कोई एक दिन में चेन स्मोकर नहीं बनता है। एक बार सिगरेट पीता है, फिर से पीता है, फिर से बार बार सिगरेट पीने से वो चेन स्मोकर बनता है। जो भी हमारी हैबिट्स हैं, हमारे अंदर जो कर्म करते हैं उसके इंप्रेशन बनना चला जाता है। अब ये इंप्रेशन 3 प्रकार के हैं, मोमेंट्री, टेम्पररी और परमानेंट। मोमेंट्री क्षणिक जो इंप्रेशन हैं वो कैसे होते हैं? जैसे कि पानी के ऊपर लकीर खींचो, कितनी देर लगेगी? वापस पानी में मिल जाएगी। और टेम्पररी इंप्रेशन कैसा होता है? जैसे कि रेत पर लकीर खींचे, आंधी आएगी फिर से वापस मिल जाएगा। लेकिन परमानेंट जो इंप्रेशन है वो कैसा होता है? जैसे कि पत्थर पर लकीर। आप बहुत ज्यादा चाय पीने की आदी हो गई हैं, उसको अनडू करना पड़ेगा। कोई भी काम जब हम 90 डेज तक कर लेते हैं, देखिए पहले अगर हम कोई भी काम 21 दिन के लिए कर लेते हैं वो हमारा टेम्परेरी संस्कार बन जाता है। और 40 दिन तक करें, इसीलिए शायद कहीं पर भक्ति में दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा ये शब्द कहे जाते हैं। ये बात को अच्छे से समझ लें, कोई भी चीज को जब हम 40 टाइम्स करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिक्स हो जाती है और धीरे धीरे वो हमारा परमानेंट संस्कार बनने लगता है। जिसको बहुत ज्यादा चाय पीने की हैबिट है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं, केवल मात्र 21 दिन के लिए जब आप चाय को छोड़ देते हैं वो टेम्परेरी संस्कार बनने लगेगा। अगर 40 दिन के लिए चाय छोड़ दी आपने तो आपका परमानेंट संस्कार बनना पड़ेगा। जिस संस्कार को बनाने में हमने इतनी लेयर, इतनी मेहनत लगाई है, उसी को अनडू भी करना पड़ेगा। और ये भी हमारी हैबिट भी हमारा व्यवहार बनाती है, हमारा बिहेवियर बनाती है और ये हमारा व्यवहार ही हमारी पर्सनैलिटी होता है। देखिए, अब इतनी पर्सनैलिटी बैठी है इस तरीके से, अब कोई भी पर्सनैलिटी है उसके अंदर क्या क्या आ गया? उसके सोचने का ढंग, उसकी फीलिंग, उसकी मनोवृत्ति, उसकी दृष्टि, उसके कर्म, उसके व्यवहार, ये सब उसकी पर्सनैलिटी में आ गया। अब जब जो पर्सनैलिटी वो व्यक्ति दूसरों से मिलता है, किस तरीके से वो संबंध बनाता है, उसी से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है। अगर झगड़ालू स्वभाव की पर्सनैलिटी है तो क्या होगा? वो दूसरों के साथ क्या करेगा? बात बात तक झगड़ा करेगा। इसलिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। हमारे से गलती कहाँ होती है? क्यों ये ब्रह्मा कुमारी ने ये टॉपिक रखा, क्लीन द माइंड? खाली क्लीन द अर्थ ही तो हो सकता था, क्यों आगे ये सेंटेंस लगाया क्लीन द माइंड? हम आपके सामने छोटे सी उदाहरण के द्वारा, एक कंपनी में पावर में, गुड़गांव के पास बहुत सा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है गुड़गांव में, एक कंपनी में गए तो हम जहाँ भी जाते हैं थोड़ी देर पहले जरूर पहुँचते हैं उस स्थान पर, ऐसा नियम बना रखा है। तो उनके डायरेक्टर से, जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनसे बात हो रही थी तो वो शेयर करने लगे बातों में कि जल्दी बोलिए, आप पूरा कैंपस देख रहे हैं ना, मैं 3 बार इसको व्हाइट वॉश करा चुका हूँ। ये हमारे ऑपरेटर क्या करते हैं, पान खा करके जगह जगह पर स्पिट करते हैं, जिससे वातावरण, वायुमंडल बहुत खराब होता है। हम आपसे पूछते हैं 3 बार तो व्हाइट वॉश कराना क्या, 10 बार भी अगर व्हाइट वॉश कराएंगे कोई फर्क पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर इज द कॉज लाइन। कारण कहाँ पर है? जब तक उसको नहीं मिटाया तब तक हम व्यवहार को बदल नहीं सकते। हम घरों में भी बच्चों को कितनी बार कहते हैं लड़ाई मत करो, किसी की चोरी नहीं करके आनी है, स्कूल में टीचर भी किसी की चीज नहीं चुरानी है, किसी को मारना नहीं है। कितना हम उनका व्यवहार बदली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार असफल रहते हैं। उसके पीछे कारण हमने बच्चों के थॉट्स को नहीं बदला, उनके थिंकिंग स्टाइल को नहीं बदला। केवल मात्र ब्रह्मा कुमारी की संस्था पूरे वर्ल्ड में अगर कहें एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हमें सिखाया जाता है हमें क्या सोचना है, हमें कितना सोचना है। ये जो सॉफ्टवेयर की स्किल्स हैं, थिंकिंग स्किल्स, हर मुरली में जो हमारा पहले 7 दिन का जो बिगिनर्स आते हैं उनके लिए फाउंडेशन कोर्स है, लेकिन बाद में जो 7 डेज का कोर्स क्लियर कर लेते हैं उनके लिए एडवांस लर्नर्स की क्लास है, दैट इज कॉल्ड मुरली क्लास, गॉडली वर्जन क्लास, जिसमें ये सारे राज जो आपको बताए हैं कि चित्त से चरित्र बनता है, दृष्टि से सृष्टि बनती है। ये मुरलियों के राज हैं। तो लास्ट में थॉट से भी पहले क्या आता है, हम और रूप पर जा रहे हैं, जड़ की ओर जा रहे हैं कि कैसे चित्त से चरित्र बनता है। आप नोट करेंगे कभी भी हमारे मन में विचार आते हैं पहले बुद्धि में एक पिक्चर आ जाती है, एक विजन आ जाता है, उसके बाद विचार चलने शुरू होते हैं। कोई भले नेगेटिव है भले वो पॉजिटिव है। देखिए हमने आपको थॉट से डेस्टिनी तक का सफर बताया, अब मदर टेरेसा का थॉट कैसा था और उसकी डेस्टिनी कैसी थी। और कोई भी एक दुराचारी राजा था, कोई भी, अब हम नाम नहीं ले रहे, उसका थॉट प्रोसेस कैसा था और उसकी डेस्टिनी कैसे थी। व्यक्ति अपनी पहले सचमुच ब्रह्मा कुमारी में आने से पहले केवल मात्र किताबों में ये लाइन पढ़ते थे, मैन हिमसेल्फ इज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। लेकिन ये पूरा प्रोसेस मुरली क्लासों के माध्यम से सीखा कि किस तरीके से चित्त से चरित्र बनता है। कोई भी मर्डर करने जाता है तो पहले उसके माइंड में चित्र बनेगा, उस व्यक्ति को मारते हुए, उसके बाद उसका थॉट प्रोसेस चलता है। हम बीएड कॉलेज में पढ़ाते हैं, आइडियलिज्म की थ्योरी पढ़ाते हैं कि आइडियाज आर द रियल। तो हम कई बार समझाने के लिए उदाहरण देते हैं कि मान लो दुनिया की सारी चेयर्स को खत्म कर दिया जाए, कैन वी मेक द चेयर अगेन? क्या हम फिर से कुर्सी को बना सकते हैं? बिकॉज द आइडिया इज देयर। जिनको अभी भी समझ नहीं आया कि क्यों ये प्रोजेक्ट का रखा गया, एक और उदाहरण से मान लो इस बिल्डिंग को बने, मान लो अभी 5-7 मास हुए हैं, 5-7 मास पहले ये बिल्डिंग कहाँ पर थी? आर्किटेक्ट के नक्शे पर थी। आर्किटेक्ट के नक्शे से पहले ये बिल्डिंग कहाँ पर थी? हमारे संकल्पों में थी। जो कुछ भी दुनिया में बन रहा है पहले यहाँ विजन बनता है, उस आर्किटेक्ट के मन में एक चित्र बना, उसने इसको पेपर पर उतारा और मिस्त्री मजदूरों ने लकड़ के भवन खड़ा कर दिया। तो बच्चों का ये गीत कितना सार्थक है कि आओ भाई बहनों सब मिलकर के इस वसुंधरा को बड़ा भरा बना दें। तो थोड़ी सी अगर बच्चे थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं तो हम 2-3 मिनट की मेडिटेशन कर सकते हैं। आप भी रेडी? अगर बच्चे 2-3 मिनट के लिए और भी कोई सभी थोड़ा सीधे होकर के बैठ जाए। आज हम विजन देख रहे हैं क्लीन द माइंड। सीधी हो, आपके हाथ में कोई भी चीज है उसको थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें। जो नए आए हैं भले थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर सकते हैं। सभी ओर से ध्यान समेट कर मस्तक के बीच में ले आए। मस्तक के बीचों बीच चमकते सितारे को देखिए।
देर के लिए महसूस करें आप एक बहुत सुंदर बगीचे में बैठे हैं। आसपास दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये समय आप स्वयं के साथ बिता रहे हैं। शांत, आसपास बहुत सुंदर पेड़, वृक्ष, फल, फूल, बहुत सुंदर प्रकृति का नजारा मन की आंख से देखते हैं। वायु के स्पर्श को अपने चेहरे पर महसूस करें। भीनी भीनी फूलों की सुगंध, बहुत सुंदर संगीत की आवाज, सुंदर फुवारे को चलता हुआ देखिए। रंग बिरंगी प्रकाश की किरणें उस फाउंटेन से निकल रही है। स्वयं को उस फाउंटेन के नीचे बैठा हुआ देखिए। मुख में फल के कुछ रस की बूंदें, ध्यान पूरा का पूरा मस्तक पर चमकता सितारा। मस्तक से निकलता हुआ प्रकाश पूरे बगीचे में फैल रहा है। बगीचे के ऊपर नीले रंग की लाइट मस्तिष्क के सेल्स को छू रही है। मस्तिष्क से नीले रंग का प्रकाश चेहरे में भर गया। सिर के आसपास बहुत सुंदर प्रकाश का घेरा बन गया। महसूस करें। धीरे धीरे ये प्रकाश गले और कंधे तक महसूस करें, हृदय चक्र तक। शांत, नाभि चक्र तक नीले प्रकाश को ले आए। कोहनियां, हाथ की हथेलियां, शरीर का ऊपरी भाग नीले रंग से भर गया। ये प्रकाश घुटनों तक आ गया। घुटने से तकने, पांव की एड़ी, पांव का पंजा। महसूस करें नीले रंग के फरिश्ते ने शरीर में अपना स्थान बनाया। थोड़ी देर के लिए इस कठोर शरीर को उसकी बगीचे में छोड़ दें। ये नीले रंग का फरिश्ता शरीर के भीतर से निकलकर ऊपर की ओर जा रहा है। मन की आंख से देखते हैं। ये व्यक्ति का शरीर भी जमीन पर रहेगा। कुछ क्षण के लिए ऊपर की यात्रा करते हैं। नीले रंग का फरिश्ता बादलों की ओर जा रहा है। बादलों में एक सुनहरे रंग के फरिश्ते को देखिए। दोनों आपस में मिलन मना रहे। अति सुनीता का अनुभव, निस्वार्थ प्यार मिल रहा है। महसूस करें। दोनों फरिश्तों के मस्तक पर लाइट, दोनों के मस्तक से निकलता हुआ प्रकाश पूरे वायुमंडल में फैल गया। मस्तक
अंदर से ये सितारा निकलकर ऊपर की ओर जा रहा। बहुत से सितारे चमक रहे हैं। इन सभी सितारों के मध्य अति सुंदर सितारा जिसका प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है। मन के अंत से सितारे को देखते आत्मा रूपी सितारा इस सितारे के बीच जाता है। मन की आंख से दो ज्योत का मिलन, दो सितारों का मिलन देखे। दोनों से निकलता हुआ प्रकाश अन्य सभी सितारों पर भी पड़ रहा। कनेक्टिविटी को बढ़ाते चले जाएं, नेटवर्किंग को बढ़ाते चले जाएं। शांत धीरे धीरे सितारे को नीचे की ओर उतरता देखिए। The star is coming down. Gradually the star enters in the body and gets located exactly in the center of the forehead. फिर से मस्तक से रंग बिरंगी प्रकाश की किरणें महसूस करें। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। धीरे से आंख खोल सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। और परिणाम से इनवाइटेड भाई हैं ये मंच पर आएंगे।
आज की इस उत्सव पर आज की हर खुशी सलाम करती है तुम्हें। श्री बाबा ने सच्चे दिल से पैगाम भेजा है। परमात्मीय मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप अपने विचार अवसर को लेंगे आज शांति मंच पर विराजमान बहुत ही आध्यात्मिक विचारों के सभी सीनियर सदस्य, सभी सीनियर ब्रह्मकुमारी महिलाएं, मैं इनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे साधन से जोड़ा। हालांकि मैं कहीं भी इनके नजदीक नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे इस मंच पर मेरे साथ बैठने का, आपके साथ अपने दो बातें शेयर करने का मौका मिला। इसमें की वजह से आदरणीय महिलाएं, पुरुष और साथी बढ़ते हैं, उन सबका भी मैं स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि वे इस अच्छे आयोजन में, इस आयोजन में विचार सुनने के लिए शामिल हैं।